हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है एसबीआई क्लर्क के लिए वो एकदम परफेक्ट तरीके से स्टार्ट हो चुकी है गाइस। तो गाइस देखो, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो गाइस, मैंने आपको बोला था कि मैं एसबीआई के लिए एक बैच लेके आ रहा हूँ। ठीक है, 2022 को टारगेट करते हुए ये आपका 60 डेज का क्रैश कोर्स है। आज जो हमारा डे है वो डे 4th है। ठीक है, अब आपको क्या है, मैं आज कराऊंगा इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी आपका वो टॉपिक है जो 4 से 5 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में लेके आता है, चाहे बैंक का कोई भी एग्जाम हो। उसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनइक्वलिटी। ठीक है, तो उसका आज मैं आपको बेसिक कंसेप्ट कराऊंगा और बेसिक रूल्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अब इस क्लास की टाइमिंग आपको डेली मिलेगी मॉर्निंग में 11:30 बजे। डेली मिलेगी मंडे से लेके सैटरडे तक। ठीक है, तो अब बात कर लूं मैं इनइक्वलिटी की, है ना। जब भी मैं बात करता हूं इनइक्वलिटी की तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है कि इसका अगर मैं हिंदी मीनिंग देखूं, हिंदी मीनिंग क्या होता है इसका? असमानता। अब असमानता की एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देखूं कि मेरे पास दो एलिमेंट है, ए और बी। अब इन दोनों के बीच में मैं असमानता कैसे बता सकता हूँ? असमानता कैसे बताऊंगा? जब मैं उसके बीच में क्या करूंगा, कंपैरिजन करूंगा। तभी तो मैं बता सकता हूं कि ये इसके बीच में और इसके बीच में क्या होगी, असमानता होगी। इनइक्वलिटी का मतलब क्या होता है? असमानता। जब भी आप एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आपके क्लास में अगर आपका रिजल्ट शो किया जाता है या आईबीपीएस बैंक या कोई भी आपका एसबीआई बैंक का रिजल्ट आता है, तो क्या होता है? कंपैरिजन होता ना, कंपैरिजन होता है ना। तो कंपैरिजन किसके बीच में होता है? अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो मिनिमम आपके दो ऐसे होंगे एलिमेंट के बीच में आपका कंपैरिजन था। कभी एक एलिमेंट के बीच में कंपैरिजन सुना है कि ये इसके इतने नंबर आ गए, इसके इतना आ गए, इसके इतना आ गए? नहीं ना, हमेशा कंपैरिजन किया जाता है दो के बीच में। ठीक है, तो जब भी दो चीजों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम? इनइक्वालिटी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 3 से 4 पर। अब देखो मैं बताऊं, आपके पास तीन आपके पास सिंबल होते हैं। कैसे? कि एक बार आपका ए बड़ा है इससे, बी से। एक बार आपका ए छोटा है बी से, या फिर दोनों इक्वल है। तो मतलब ये तीन ऐसे सिंबल है जो आपकी डेफिनेट सिंबल है कि मतलब वो चीज होगी ही होगी। अब ए ग्रेटर देन का मतलब क्या है? एक बड़ा होगा, ऐसे थोड़ी कि बी बड़ा हो जाएगा। नहीं ना, इसका मतलब है कि ए ही आपका बड़ा होगा और बी आपका छोटा होगा फर्स्ट कंपैरिजन में। इसका मतलब क्या है? ग्रेटर देन। अगर बात करूं लेस देन की, तो लेस देन का मतलब है कि वो चीज आपकी क्या होगी? बड़ी होगी किससे? ए से। और एक आता है इक्वल टू। क्या है? ए इक्वल टू किसके है? बी के। तो ये मेरे क्या होते हैं? डेफिनेट सिंबल। बट अगर मैं बात करूं इनडेफिनेट सिंबल की, कुछ चीज ऐसी होती है मेरे पास कि वो ग्रेटर देन भी हो सकती है और इक्वल टू भी हो सकती है। कैसे? देखो, या तो ए ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है, या फिर क्या कि ए लेस देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है, या फिर वो नॉट इक्वल टू। तो ये वो सिंबल है जो इनडेफिनेट बताते हैं। ठीक है, ये होते हैं आपके इनडेफिनेट सिंबल्स। कि मतलब वो ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि ए मेरा ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है ना इसके अंदर, या तो वो इक्वल टू भी हो सकता है या फिर वो ग्रेटर देन भी हो सकता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी कि कौन से सिंबल डेफिनेट होते हैं और कौन से आपके इनडेफिनेट। गाइज, आप जब पूरे इनइक्वलिटी की क्लासेस देख लोगे ना तो आप इसको विदाउट पेन सॉल्व करना सीख लोगे गाइज। ठीक है, ये चीज आपको मैं गारंटी देता हूँ। चाहे आपके सिंपल वाले हो, चाहे कोडेड हो, चाहे रिवर्स हो, आप तीनों से प्रकार के आप विदाउट पेन कर लोगे guys। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखो मेरे पास टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कहते आते हैं कि मतलब इसके अंदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते किस प्रकार के। चलिए, पहला होता है आपके सिंपल इनइक्वलिटी, जो आपने देखने को मिलती है आपको प्री लेवल के अंदर। ठीक है, दूसरी आती है आपके पास कोडेड इनइक्वलिटी, जो कोडेड फॉर्म में आती है, जो आपको मिलती है मेंस लेवल के अंदर। ठीक है, उसके बाद आती है इनइक्वलिटी विद कोडेड सिंबल्स। ये भी आपको किसमें मिलेगी? मेंस लेवल में। इनइक्वलिटी आएगी बट वो क्या आएगी? कोडेड सिंबल्स के अंदर आएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट।
नेक्स्ट होती है आपकी रिवर्स इनइक्वालिटी, आती है ना रिवर्स वाली, वो भी मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद आती है आपकी कंडीशनल और फिलअप बेस्ड, मैं आपको ऐड कर दूं, ठीक है। ये होती है कंडीशनल और फिलअप बेस्ड, ये होती है हमारे 5 प्रकार की इनइक्वालिटी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जैसे पहले प्रकार की पढ़ते हैं, मैं बिल्कुल आपको आज आपको कराऊंगा मैं सिंपल वाली, ठीक है, सिंपल वाली कराऊंगा जो आपको प्री लेवल में देखने को मिलती है, ठीक है। अब प्री लेवल में देखने को मिलेगी तो मतलब इसको मैं विदाउट पेन आपको सॉल्व करना सिखा दूंगा। अब आपके पास ये स्टेटमेंट दे रखा है, अब या कि आप ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस चक्कर में पढ़ने से बेटर है एक तो देखो आपको ध्यान रखना है, एक आपके पास ट्रिक है, कौन सी, हमेशा आप क्या करो, खुले से बंद की तरफ जाओ, खुले से बंद की तरफ जाओ, जहां तक जा सकते हो जाओ, ठीक है। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना, ग्रेटर देन और आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, या फिर ग्रेटर देन, आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन में से हमेशा प्रायोरिटी किसको दोगे, आप हमेशा ग्रेटर देन वालों को आप क्या करोगे, प्रायोरिटी दोगे गाइस, ठीक है। अब देखो जैसे मुझे पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, कि इसने बोला कि ये मेरा स्टेटमेंट है, ठीक है। अब पहला कॉन्क्लूजन कहता है कि मुझे एफ, मतलब क्या है कि एफ मेरा लेस देन होना चाहिए डी से, या मैं अपनी भाषा में बात करूं कि मुझे डी से कहाँ जाना है, एफ की तरफ जाना है। चलिए हम स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। अब देखो स्टेटमेंट क्या कहता है कि आपको डी से आप एस की तरफ जा सकते हो, एस से आप वाई की तरफ जा सकते हो, और वाई इक्वल टू क्या है आपका एफ के, मतलब मैं कह सकता हूँ कि डी से मैं एफ की तरफ जा सकता हूँ। और हमेशा मैंने बताया था प्रायोरिटी आप किसको दोगे, आइदर लेस देन इक्वल टू या फिर लेस देन में से हमेशा किसको दोगे, लेस देन को। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि एफ लेस देन किससे है मेरा, डी से। चलिए अब मेरा नेक्स्ट कॉन्क्लूजन कहता है कि मुझे कहाँ जाना है, ए से एस की तरफ जाना है। तो सेकंड कॉन्क्लूजन मेरा कहता है कि मुझे ए से एस की तरफ जाना है, ठीक है जी। तो देखो यहाँ पे मेरा ए है और ये मेरा एस है, तो देखो ए से मैं टी जा सकता हूँ, टी से मैं एफ जा सकता हूँ, और एफ इक्वल टू मेरा क्या है, वाई है। बट अगर आप बात करो, सॉरी, वाई से एस की तरफ जाने की, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल। तो मेरा आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट कॉन्क्लूजन इज फॉलोज, ठीक है गाइस। चलिए ये हो गया मेरा कॉन्क्लूजन, फर्स्ट इज फॉलोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या कहता है आपका, कि आपको स्टेटमेंट दे रखे दो, ये स्टेटमेंट दे रखा है आपको, और इसके दो कॉन्क्लूजन दे रखे हैं। अब देखो आपको क्या है कि अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मुझे यू से ओ की तरफ जाना है, ठीक है जी। यू इक्वल टू के है, और के इक्वल टू और आइदर ग्रेटर देन किसके, जी से, और जी से मैं ओ जा सकता हूँ। तो यहां से मेरा पता चल रहा है कि वो चीज क्या ग्रेटर देन भी और इक्वल टू भी है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा मेरा, डाउटफुल हो जाएगा। दूसरा एलिमेंट कहता है ओ इक्वल टू यू होना चाहिए, तो यहाँ पे इक्वल टू भी है और ग्रेटर देन भी है, मतलब ये भी डाउटफुल हो। और जब भी आपके दो चीज दोनों कॉन्क्लूजन डाउटफुल हो, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आइदर का केस आपके दिमाग में होना चाहिए। कैसे, इसकी 3 कंडीशन होती है, कितनी, 3 कंडीशन। दोनों एलिमेंट है ना, वो क्या होने चाहिए आपके, दोनों एलिमेंट आपके डाउटफुल होने चाहिए, ठीक है, डाउटफुल होने चाहिए। दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए आपके, सेम होने चाहिए, और एक आपका नेगेटिव होना चाहिए और एक आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो आपका क्या होता है, ये आइदर का केस होता है। मतलब दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों डाउटफुल है, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब इसका आंसर क्या होगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड कॉन्क्लूजन इज फॉलोस। चलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी।
तो यही चीज मैं आपको बोलता हूँ कि आपको क्या करना है, हमेशा एक चीज ध्यान रखनी, जो चीज मैं बेसिक से बता रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक से, मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, प्री टू मेंस लेके चलूंगा गाइज, ये पूरा बैच आप कह सकते हो 0 to 0 लेवल, ठीक है। इसकी मैं गारंटी देता हूँ, आपके प्री के अंदर 35 में से 35 की मैं गारंटी देता हूँ। आपने बस एक चीज ध्यान रखनी है कि मॉर्निंग में 11:30 बजे मेरे साथ जुड़ना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना बस, मंडे से लेके सैटरडे तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब इसने क्या बोला स्टेटमेंट, ये आपको स्टेटमेंट दे रखा है। अब या तो आप उस झमेले के अंदर पड़ जाओ, आइदर ग्रेटर देन, या मेरे तरीके से करो कि मुझे एक चीज ध्यान रखनी है, खुले से बंद की तरफ जाना है। बस ये चीज ध्यान रखो, आपको प्री या क्वालिफाई करना है। आपको इसके अंदर आपको हाई स्कोर नहीं करना है कि मुझे 100 में से 100 लेके आना है या 90 लेके आना है या मुझे 92 लेके आना है, नहीं। बस अगर आपकी कट ऑफ भी क्लियर है ना गाइस, तो आप भी एग्जाम दोगे, और जिस बच्चे के 100 आउट ऑफ 100 आए वो भी एग्जाम देगा। तो आपको यही चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि आपका जो प्री एग्जाम है वो मैटर करता है स्पीड प्लस एक्यूरेसी पे, ठीक है। चलिए अब इसने क्या बोला है कि आपका पहला कॉन्क्लूजन कहता है कि मुझे, पहला कहता है कि मुझे जी ई मेरा ग्रेट मतलब लेस देन होना चाहिए यू से। अब मैं अपनी भाषा में कहूँ तो यू से मुझे जी की तरफ जाना है, ठीक है जी। यू से मतलब जे इक्वल टू है, और जे से मैं जी जा सकता हूँ, तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि वो चीज क्या है, लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, मतलब ये क्या हो जाएगा मेरा, डाउटफुल हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट कंक्लूजन कहता है कि मुझे जे से आर की तरफ जाना है, ठीक है। या कहूँ कि भाई जे मेरा ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, आर से, ठीक है जी। अब देखो इसके अंदर क्या है, आपको आप तो सबसे पहले एलिमेंट ढूंढो जे और आर, ठीक है जी। जे इक्वल टू किसके है, यू के। यू मेरा ग्रेटर देन किससे, वाई से, मतलब मैं यू के से वाई की तरफ जा सकता हूँ, और वाई से मैं आर की तरफ जा सकता हूँ। तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि जे मेरा ग्रेटर देन होगा किससे, आर से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली टू कंक्लूजन इज फॉलोस, ठीक है जी। चलिए ये हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बोलता है कि ये आपका स्टेटमेंट दे रखा है, 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे गाइस, ये प्री लेवल के, चाहे आप ग्रामीण बैंक की बात कर लो, चाहे आप एसबीआई की बात कर लो, चाहे आरबीआई की बात कर लो, चाहे आपकी कोई भी बैंक एग्जाम है, उसके अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। या तो स्लॉग मिलेंगे, या इनइक्वालिटी मिलेगी, या दोनों मिलेंगे, ठीक है। चलिए पहला कॉन्क्लूजन कहता है से मुझे ए से एफ की तरफ जाना है, मतलब ए ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, एफ से। अब देखो यहाँ पे ए से मैं बी जा सकता हूँ, और ए से मैं जी जा सकता हूँ, और जी से मैं ई जा सकता हूँ, और ई से मैं एफ जा सकता हूँ, मतलब पहला क्या हो जाएगा मेरा, राइट। सेकंड कंक्लूजन कहता है कि मुझे बी से डी की तरफ जाना है। बी से मैं जी से जा सकता हूँ, देखो यहाँ पे, बट जी से मैं डी जा सकता हूँ क्या, नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलोस, ठीक है। चलिए ये हो गया मेरा आंसर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बोला है कि ये आपके पास स्टेटमेंट दे रखे है ना। अब इसमें क्या है, आपको स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। अब पहला कंक्लूजन कहता है कि मुझे पी मेरा लेस देन होना चाहिए क्यू से, मतलब मैं कहूँ अपनी भाषा में, मुझे क्यू से पी की तरफ जाना है। अब देखो यहां से मैं पी से एस की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे क्लोज हो गया रास्ता। अब आगे नहीं जा सकता तो मैं बोलूंगा ही नहीं इसका, तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट कैंसिल। सेकंड कहता है मुझे एस से पी की तरफ जाना है, एस इक्वल टू सी है, सी इज मतलब सी से मैं आर जा सकता हूँ, और आर से मैं पी जा सकता हूँ। इसका आंसर क्या होगा, सेकंड कंक्लूजन इज फॉलोस, मतलब सेकंड फॉलोस होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया मेरा। अब देखो ये आपका था बेसिक कंसेप्ट। मैंने बिल्कुल देखो क्लास को ज्यादा लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि बेसिक चीजें थी, आपको पता होना चाहिए बेसिक कैसे करते। मैं चाहता था इसको लंबा खींच सकता था, लेकिन नहीं,
मुझे आपको ऐसा पढ़ाना है कि आपके 5 मार्क्स इज़िली इस टॉपिक में आ जाएँ, ठीक है? तो विदाउट पेन आप इसको कर सकते हो। इसमें पेन की भी ज़रूरत नहीं है गाइस, विदाउट पेन कर सकते हो आप। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि डेली मेरे साथ साढ़े 11 बजे आपको मेरे साथ क्लास के अंदर जुड़ना है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है? तो अगर आपको लगता है कुछ सीखा है चैनल से तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। जितने भी क्लासेस के नोटिफ़िकेशन है, टाइम से टाइम आपको मिलते रहें। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।